Dear students, very good morning. As you are aware about the coronavirus disease, it is very harmful. So you must take proper guideline given by the state government and central government. So you have to be very much careful about your health. Now coming to the point, I will teach you English. I am Sunil Kumar Tomar. I will tell you some general point. In this, I will tell you about your syllabus. Your literature part is totally changed. Means literature means prose, poetry and short story. Now you have to take the new book. First thing. Second thing, grammar portion is also little bit changed, not more, but you can take the old book also for grammar. But for literature, you have to take the new book. So in your syllabus, there is two books. There are two books. One is Hornbill. It is for prose and poetry, and the snapshots it is for supplementary. मतलब short story for short story. So these two books you have to purchase. ठीक है? Now come to your aim of life. It is said that every human being should have aim in his life. If a man is without aim, he is just like animal. So you should have an aim for your life. Without aim, you cannot survive well in your life. So aim is very necessary, and you have to make it clear easily. You have to make it clear. Then only you can study well and you can succeed in your aim. सो एम बहुत ज़रूरी है. एम को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप जो सीनियर लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, अपने गार्जियन से बात कर सकते हो, और उसी के अनुसार अपना एम बनाओ. आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको क्या बनना है, उसी के हिसाब से IAS PCS जो भी बनना है उसके हिसाब से आपको अपना एम बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी. सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगा. सो एम बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा है कि अच्छे बच्चे भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो एक अपना एम निर्धारित नहीं करते. तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अपना एम ज़रूर बनाएं. अभी आप मैच्योर होने वाले हो, और एम बनाना वैसे तो 9 से स्टार्ट हो जाता है. बच्चों को क्या बनना है, अपना भविष्य बनाने के लिए 9 से स्टार्ट कर देते हैं. अभी आप 11वीं में आ गए हैं, तो अब तो 100% सभी को अपना एम निर्धारित करना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ अपने जीवन में. उसी के अनुसार आप अपना सब्जेक्ट लेते हो और उसी के अनुसार पढ़ाई करते हो. Now come to the other point, that is about English language. गांव के बच्चों की ज़्यादातर ये धारणा रहती है कि इंग्लिश बहुत ही टफ सिलेबस है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप मेरी बात माने तो इंग्लिश सबसे इजी भाषा है. अगर आप इसको संस्कृत से, हिंदी से, उर्दू से कंपेयर करो तो हिंदी सबसे इजी लैंग्वेज है. ये हमारे लिए हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि हम इसको कभी बोलते नहीं हैं. आप अपने जीवन में डेली बोलते रहते हो हिंदी, तो हिंदी आपको कठिन नहीं लगती. इंग्लिश कभी बोलते ही नहीं हो. अगर आप एक महीने में एक दिन में अगर आप एक दिन में डेली आधा घंटा भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, उसमें हिंदी का एक शब्द भी ना बोले, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक महीने के अंदर ही आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर लेंगे. सो इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, यू हैव मेड इट डिफ़िकल्ट. तो इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? वोकेबलरी. आप वोकेबलरी अगर याद करेंगे, वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, वर्ब की फॉर्म याद करेंगे, तो आपके लिए जो सेंटेंस की सेंस है वो इजीली समझ में आ जाएगी, और उसी के अनुसार फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. अगर आप सोचेंगे इसको हार्ड है तो ये हार्ड ही रहेगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू इम्प्रूव. इम्प्रूव के लिए मैंने बता दिया कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है. अब आपको मैं ग्रामर सिखाऊंगा, और ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा. तो बच्चों, अब मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगा. डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो वक्ता अपनी बात बोलता है, उसको उसी की लैंग्वेज में बोलना, उसी के शब्दों को ऐसे के हूबहू बोलना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. जैसे इसमें कहा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल. किसने कहा? उसने कहा मुझे. तो ही जो है वो अपनी बात को कह रहा है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. लेकिन जब दूसरा व्यक्ति इस बात को अपने दूसरे वे में कहता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, उन रूल को आपको याद करना है. इसमें एक चीज़ ये भी याद करनी पड़ेगी कि
सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हमारे वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों प्रकार के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के अलग अलग नियम हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसका अलग नियम होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका अलग नियम होता है। सबके वाक्य के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो इसी के अनुसार हमें करना है। सबसे पहले हमें सीखना है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, इन सबको याद करना है। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंटरोगेटिव किसको कहते हैं, इंपेरेटिव किसको कहते हैं, ऑप्टेटिव किसको कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी वाक्य किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमें ये याद करना पड़ेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जो नाउन के बदले बोले जाते हैं। द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। सो प्रोनाउन में भी हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और सारे नाउन आते हैं। ये याद करना है। इसके बाद इसमें 2 क्लोज होती हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं इसमें 2 क्लोज होती हैं। ही सेड टू मी, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। इसमें बहुत सारे नियम हैं, एक एक करके मैं आपको सारे नियम के बारे में। नाउ फर्स्ट रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इज इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली जो पहले वाला सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है, द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। ठीक है, इसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का कैसे पता चलेगा, उसके आगे जैसे हमने लिखा है राम सेज टू मी या राम विल से टू मी, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहेगा जिस टेंस में वो है। अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। समझ में आ गया। अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी कि जो आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं उनको हम कैसे बदलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, ये बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता, जो होता है वो सेम का सेम हम लिखते हैं। अब देखो, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, राम सेज टू मी, राम मुझे कहता है, आई एम गोइंग टू मार्केट या आई एम गोइंग टू टेम्पल, कुछ भी लिख लो। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, तो राम के हिसाब से बदलेगा। अब इसको बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, राम और टेल्स, अगर ये इसमें ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है तो हम सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखे, राम टेल्स मी। और एक बात इसमें और होती है, जो दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस ये है ही सेड टू मी या ये राम सेज टू मी, और दूसरा वाक्य है आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू मार्केट। 2 वाक्य अलग अलग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों वाक्यों को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। हर एक वाक्य को बनाने का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का अलग अलग तरीका होता है। किसी में कंजक्शन दैट लगता है, किसी में इफ या वेदर लगता है, किसी में टू लगता है, किसी में कुछ लगता है, तो ऐसे इसको हम बनाते हैं। तो इसको देखो बनाने में क्या है, राम टेल्स मी, इसके बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया इन्वर्टेड कॉमा लग के, तो ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के पहले दोनों वाक्य के बीच में हम क्या लगाएंगे, दैट।
क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसा वाक्य है? असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई किससे बदलेगा? आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ? ही। और मैंने बताया था कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनेगा क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये फ्यूचर टेंस में होता तब भी इसका टेंस नहीं बदलता। तो कैसे बनाएंगे? राम टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। एक और देख लो, राम सेज टू सीता यू आर ए गुड गर्ल। ठीक है, तो राम टेल टू सीता यू आर ए गुड वाइफ करो, इसको गर्ल नहीं, गुड वाइफ या गुड वुमैन कर लो। चलो, गुड वुमैन, यू आर ए गुड वुमैन। थोड़ी देर टाइम लगेगा भाई। तो इसको कैसे बनाएंगे? राम टेल्स सीता, इसके बाद दैट लगा देंगे कंजक्शन, और उसके बाद आ रहा है आपका यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता का मतलब सी। ठीक है, तो यू की जगह क्या लिखेंगे आप? सी लिखेंगे, सी। और आर की जगह क्या आ जाएगा? इज ए गुड वुमेन। उसके बाद दो चीज़ और करनी पड़ती है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जो कोमा होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कोमा भी हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा को भी हटा देते हैं, और इनकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये दो रूल मैंने बताए अभी, एक ही रूल बता अभी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? पहला वाक्य। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दूसरा रूल है आपका, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। और वो क्या बदलता है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं। द नेक्स्ट रूल इज इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज बिलो। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है, यानी कि इसमें सैड लिखा है, ठीक है, तो यह है पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। मान लिया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इसके बाद अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों नहीं बदलते, ये दोनों अनचेंज रहते हैं। बस केवल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस दो टेंस बदलते हैं। तो टोटल 6 आपके टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के जो चारों के चारों ये टाइप हैं, ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इनमें बदलाव होता है, बाकी किसी में बदलाव नहीं होता है। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, ये सारे ये भी बदलते हैं। तो कैन कुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है। तो ये भी बदल जाते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है। तो ये ध्यान करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है, ये सारी आपको घर में देखना है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 3 sentences which are in past form. Reporting verb, this is reporting verb. Reporting verb is in the past tense. So in the first sentence, he said to me, I am going to school.
तो ही सेड टू मी, सेड टू किस में बदल जाता है? टोल्ड में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेड टू को टोल्ड में बदल जाते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, ऐसे इसको बनाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। तो कैसे लिखेंगे इसको? ही टोल्ड मी। उसके बाद जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, इसमें हम दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? कंजक्शन दैट, जैसे पहले भी आपने लगा था अभी इससे पहले रूल में। तो ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद आई क्या है? आई आपका है फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ आई की जगह हम क्या लिखेंगे? ही। इसके बाद ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैंने क्या बताया था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम क्या लिखेंगे? ही वाज गोइंग टू स्कूल। इज इट क्लियर? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो कैसे बन जाएगा? आई प्रोनाउन है, ये किस में बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो आई की जगह ही आ जाएगा, और टेंस बदल के कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, और ये बन जाएगा। इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं। रमेश सेड टू मी आई रोट ए लेटर। रमेश ने मुझे बताया कि मैंने एक पत्र लिखा। अब सबसे पहले इसको देख लो, ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या पहचान होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। राइट, रोट, रिटन। तो रमेश सेड टू मी, हमें पता है कि ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? रमेश टोल्ड मी दैट। आई किससे बदलेगा? रमेश से। रमेश क्या है? नाउन है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ही। इसके बाद टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। यानी कि इसको हम लिख देंगे हैड रिटन ए लेटर। समझ में आ गया? तो रमेश टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। अब तीसरे वाक्य पे चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन डू बेटर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब इसमें क्या आया? अब इसमें आया आपका यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? स्टूडेंट्स। तो यू किससे बदलेगा? स्टूडेंट से। तो इसको हम क्या लिख देंगे? यू की जगह दे। प्लूरल है इसलिए क्या आ गया? दे आ गया। अगर यहाँ स्टूडेंट होता तब क्या आता? ही आता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। अगर एक स्टूडेंट होता उसकी जगह हम ही लिखते। तो आगे क्या लिखा? कैन। कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो कैन किससे बदल जाता है? कुड में। तो क्या लिखेंगे? दे कुड डू बेटर। उसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, बंद। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ाएंगे। इसको थोड़ा देख लें, 2 4 10 रूल और हैं, अभी बहुत सारे रूल हैं इसमें, तो उसको कल बताएंगे और उसके बाद 2 4 दिन में इसको पूरा कर